एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियो में मैंने एंशियंट आर्ट के बारे में बताया था, तो उस वीडियो में मैंने उसको आधा ही किया था। तो इस वीडियो में हम उसके आगे के जो तीन कंट्रीज़ बच गई थी उन्हीं के बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगी। जो तीन सभ्यताएं थी जैसे रोमन, पर्शिया और चाइना। अब इन तीन सभ्यताओं के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रोमन के बारे में। तो जो रोमन्स थे वो उनकी जो आर्ट थी वो काफ़ी हद तक ग्रीस के आर्ट से सिमिलर ही थी। जो ग्रीक सभ्यता थी उनकी आर्ट से बहुत ज़्यादा मैच करता था, क्योंकि वो बहुत हद तक उन्हीं से इंस्पायर थे। जो रोमन्स के स्कल्पचर थे वो काफ़ी हद तक ग्रीस की तरह ही थे, बस डिफरेंस ये था कि ये थोड़े ज़्यादा डिटेल्ड थे। इसके अलावा जो इनकी पेंटिंग थी और इन्होंने पोर्ट्रेट्स, ह्यूमन के जो फेशियल पोर्ट्रेट है उन पर भी वर्क किया था। उसके साथ साथ लैंडस्केप और स्टिल लाइफ, इन सभी जो टर्म्स थे आर्ट के, इन सब पर रोमन्स ने वर्क किया हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें जो आर्किटेक्चर था, आर्किटेक्चर भी रोमन्स ने बहुत अच्छा किया था। आर्किटेक्चर में भी रोमन्स बहुत अच्छे थे। और अब बात करते हैं उनकी जो सबसे स्पेशल थिंग थी वो थी उनका मोज़ैक आर्ट। मोज़ैक आर्ट जो थी वो एक हिसाब से पूरे वर्ल्ड को रोमन ने ही दिया। और अगर हम बात करें रोमन्स की एक और बात के बारे में, तो उनका जो वर्क था वो सीलिंग पर भी करते थे और सीलिंग पर उनका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क रहता था रोमन्स का। वो काफ़ी कलरफुल होता था और मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी जो थीम रहती थी वो मैथोलॉजिकल होती थी, हिस्टोरिक होती थी। और वो लोग भी अपने धर्म को बहुत मानते थे, तो वो उनकी जो कहानियाँ रहती थी वो उनके धर्म से रिलेटेड ही होती थी। उनके जो आर्ट के सब्जेक्ट्स होते थे वो एनिमल्स होते थे या रियल लाइफ के भी कुछ ऑब्जेक्ट जैसे फ्रूट वगैरह लेके भी वो स्टिल लाइफ करते थे। तो अब बात करते हैं पर्शियन आर्ट के बारे में। तो जो पर्शियन आर्ट थी उन्होंने भी कई चीज़ों में अपने आप को बेटर किया हुआ था, मतलब कई चीज़ों में वो पारंगत थे। जैसे हो गया पेंटिंग तो एक था ही, इसके अलावा वो बुनाई बहुत अच्छी करते थे। कारपेट मेकिंग जो थी वो पर्शियंस की आर्ट बहुत खूबसूरत थी। इसके अलावा पॉटरी में भी उनका बहुत अच्छा काम था। इसके अलावा उन्होंने मेटल वर्क्स भी बहुत किए हुए थे और उनका जो सबसे फेमस चीज़ था वो था मीनाकारी। मीनाकारी जो बर्तनों में और पॉटरीज वगैरह या ज्वेलरी में भी जो मीनाकारी होती है वो बेसिकली पर्सिया से आई थी। इसके अलावा जो मिनीएचर होता है, मिनीएचर की शुरुआत भी पर्सियन आर्टिस्टों से हुई थी। उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग जो है मिनीएचर में की थी, इवन पोर्ट्रेट्स भी वो मिनीएचर में करते थे। तो अब बात करते हैं चाइनीज़ आर्ट के बारे में। तो जो चाइनीज़ थे वो पेंटिंग में तो अच्छे थे ही, उसके साथ साथ वो एक चीज़ के लिए बहुत फेमस थे जो थी कैलीग्राफी। विजुअल कैलीग्राफी की शुरुआत जो है वो चाइना से हुई थी। चाइना में एंशियंट टाइम में बहुत पॉपुलर था। उनकी उस समय जो कोई लिपि नहीं बनी हुई थी, उस समय उन्होंने ड्राइंग्स को ही लिपि के तौर पे यूज़ करना शुरू कर दिया और उसी से वो अपने जो भावनाएं हैं उनको एक्सप्रेस करने लगे। इसके साथ साथ वो पॉटरी में भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने कई सारे स्कल्पचर भी बनाए। उनके जो स्कल्पचर होते थे वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो गौतम बुद्ध थे या उनकी जो मैथोलॉजिक स्टोरीज थी उन्हीं से रिलेटेड होते थे। कुछ मैथोलॉजिकल एनिमल्स के भी स्कल्पचर होते थे। इसके अलावा एंशियंट टाइम में जेड कार्विंग बहुत फेमस थी। जो एक ग्रीन कलर का स्टोन होता था जिसका नाम जेड होता था, उससे कई सारे स्कल्पचर और कार्विंग करके बहुत सुंदर सुंदर से थिंग्स बनाई गई थी चाइना में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।